हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना आज आपको जिस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी वो है अपराजिता का प्लांट और इसका साइंटिफिक नेम है क्लाइटोरिया टर्निटिया। जितना खूबसूरत नाम उतना ही प्यारा ये प्लांट है। ये प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये वाइन टाइप के प्लांट होते हैं। इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्लाइंबर्स भी इनको बोल सकते हैं। और ये सिंगल और डबल पेटल दोनों ही में आते हैं। ये मेरा जो है ये डबल पेटल है और इसमें ये ब्लू कलर जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट कलर भी इसके अंदर आता है और पिंक कलर भी इसके अंदर आता है। तो ये 3-4 कलर में ही आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस है इस प्लांट की। अगर आप घर में लगाएं तो इसको वास्तु दोष अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए भी इसको लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है, लोग बोलते हैं कि अगर कुछ आपके घर में दोष है तो आप इस प्लांट को लगाइए। इसके अलावा इसके जो है मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा हैं। घर में इससे लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा भी माना जाता है। इसके फूलों को जो है भगवान जी को भी चढ़ाया जाता है। बहुत प्रिय होते हैं भगवान को ये, क्योंकि ये नीले रंग का है तो नीलकंठ को चढ़ाया जाता है और ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा दुर्गा देवी को, काली माँ को चढ़ाया जाता है। विष्णु कांता भी इसको बोलते हैं क्योंकि विष्णु भगवान को भी चढ़ाया जाता है, उनको भी ये बहुत ही पसंद है। समर सीज़न इसका फ्लावरिंग से सीज़न होता है, इस समय ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और विंटर सीजन में जो है ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है, उस समय इसमें फूल नहीं आते हैं। तो इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो ज़मीन है नहीं, बालकनीज हैं, तो मैंने इसको पॉट में लगा रखा है। 2 ब्रांच के बीच का जो जॉइंट होता है ना, वहाँ से इसके फ्लावर्स निकलते हैं और ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, मात्र 1 दिन की लाइफ होती है। आज खिलते हैं और कल ये मुरझा भी जाते हैं और बहुत इस चक्कर में कम दिखाई देते हैं प्लांट उसके ऊपर फ्लावर्स, क्योंकि एक आता है दूसरे दिन ये मुरझा भी जाता है। देखिए अभी इसमें ये 2 खिले हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं। बहुत अच्छे से दिखिए, आप साइड में भी दिख रही है आपको, काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सनलाइट की। इसको सन लविंग प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये इसको क्या फ्रेंड्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सन लविंग होते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इस प्लांट को मत लगाइए। अगर धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए इसको, मिनिमम 4 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए, तो उसको इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिल्टर्ड सनलाइट में भी इसको मत लगाइए, डायरेक्ट चाहिए इसको। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, काफ़ी सारी। और आप इसकी पिंचिंग करते रहिए प्लांट की, तो उससे क्या होगा कि जगह जगह से जब नई ब्रांचेस आती है ना, उतनी ही इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स आती हैं। तो मैं तो जैसे ही ज़्यादा लंबा होता है तो एक तो जगह की कमी होती है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते हैं प्लांट को। तो जितना हम कर सकते हैं बस इसके चारों तरफ, ये देखिए मैंने मॉस स्टिक लगाई हुई है ना, तो ये मॉस स्टिक पे ही मैंने इसको लपेट के रखा हुआ है। और इसमें जो है ना फ्रेंड्स, ये देखिए जब प्लांट प्लांट नहीं, फ्लावर जो है मुरझा जाता है जब, तो उसके पीछे ये लेग्यूम टाइप का प्लांट होता है, बिल्कुल मटर की जैसी ही इसमें फलियां आती हैं और उन फलियों में बीज बनते हैं। जब ये ब्राउन हो जाती हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, सूख जाती हैं अच्छे से, तब जाकर के इसमें बीज बनते हैं और जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। मटर के बीज जो हैं वो थोड़े ग्रीन रहते हैं बिल्कुल, लेकिन ये बेल जो होती है ना, लगभग मटर जैसी ही होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत पतली पतली इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मटर की ही जो है इस तरह से प्लांट दिखता है ये। आप इसको किसी भी तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे तो आप कोई लकड़ी लगा दीजिए या कोई पाइप लगा दीजिए, जो घर में वेस्ट पड़ा हो कुछ भी लगा दीजिए उस पर, ये अपने आप ही चढ़ना शुरू कर देता है। और बीच बीच में जब ज़्यादा लंबे इसमें से ब्रांचेस निकलने लग जाएं तो आप उसको वहाँ से पिंच कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ इसके मिट्टी की। इसका जो पॉटिंग मिक्स है कुछ खास नहीं है। 60% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% इसमें खाद मिला लीजिए, गोबर की या वर्मी कंपोस्ट कोई सी भी, और बाकी का 10% इसमें सैंड मिला लीजिए, ताकि इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रहे। इसके अलावा इसमें पानी की अगर मैं बात करूँ तो इसको डेली पानी चाहिए, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी सौगी ना करें। पानी इतना दें कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए सारा का सारा। और इसके अलावा इसमें मिट्टी जो है ना, इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा प्लांट अगर पूरी तरह से मिट्टी ड्राई हो गई तो हल्की हल्की मिट्टी के अंदर नमी सी बनी रहनी चाहिए बस। कीचड़ जैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि रूट रॉट ना हो। वैसे इसमें होता नहीं है क्योंकि सन लविंग प्लांट है, बाहर रखते हैं हम इसको खुले में तो इसकी मिट्टी रोज ही ड्राई हो जाती है और डेली इसको पानी चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो इसको कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। अब ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो लेग्यूम है, फलियाँ हैं, ये जब इस तरह से ड्राई हो जाएं, बिल्कुल सूख जाएं, तब आप इसमें से जो है इसके बीज निकाल लीजिए। इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पतली पतली सी भी इसकी कटिंग बहुत ही ईजीली लग जाती है। कोकोपीट में लगाएं आप, कोशिश करें। ये देखिए ये जो फली है ना, ये ग्रीन है, इसको मत तोड़िए,
क्योंकि इसमें इमेच्योर बीज है मेरे। देखिए इसमें काफ़ी सारी फलियाँ आ रही है, बिल्कुल लग रहा है ना देख करके कि जैसे ये मटर की फलियाँ ही हों बिल्कुल। अब ये देखिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये वाली फली तोड़ के पास से, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन है ये, तो ये वाली आप मत तोड़ के ग्रो कीजिए। वैसे शायद उग भी जाए, मैंने तो 1-2 बार इसको उगाया भी है कच्ची फली से, तो भी उग गया है ये। पर ये है कि आप रिस्क मत लीजिए, बीज इसके बेकार चले जाएंगे। तो आप ब्राउन वाली फली लेकर के और उसके बीजों से ही इसको ग्रो करिए, और कोकोपीट में लगाइए इसके बीज भी, तो इससे बहुत अच्छे से सक्सेस रेट मिलती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ खोल करके कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम काले काले से हो गए हैं, डार्क कलर के हो गए हैं। बहुत ही आसान है इनसे लगाना, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाते हैं। उसमें कोकोपीट में लगा दीजिए या मिट्टी, दोनों में। हर 15 दिन के अंदर एक बार इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। 10 से 12 इंच का गमला बहुत ही ज़रूरी है लगाने के लिए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे, उसमें फ्लावरिंग अच्छे से हो। और इसके बाद वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए और मिट्टी में थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दिए, शफल कर दीजिए, ताकि ये जो है खाद इसमें अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। और इसके अलावा आप इसके अलावा इसमें आप डीएपी भी दे सकते हैं। 7-8 दाने एक गमले में दे दीजिए, ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक्चुअली इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बहुत ही पसंद है। अगर आपके पास ये नहीं है तो बनाना फर्टिलाइज़र वाला भी आप खाद दे सकते हैं, लिक्विड या पाउडर फॉर्म में। दोनों के ही वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे बनाना है वो। इससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। चलिए थोड़ी सी इसकी मैं मेडिसिनल वैल्यू बता देती हूँ। माइग्रेन में ये बहुत हेल्पफुल होता है, ब्रोंकाइटिस में, कफ एंड कोल्ड में बच्चों के लिए। लेकिन आप जब भी इसको दें, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या उसकी सलाह से ही आप इसको बच्चों को दें। और डोज़ भी डिसाइड हो जाती है इससे कि कितनी डोज़ आपको देनी है इसकी। तो फ्रेंड्स जो है मैं क्या बताऊँ आपको कि इसकी ब्रांचेस हो, इसके सीड्स हो, इसकी लीव्स हो, इसके रूट्स हो, हर पार्ट इसका जो है मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसके अलावा पेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादा कुछ खास अटैक होता नहीं है, पर फिर भी कभी कभी एफिड्स, माइट्स अटैक कर सकते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर लिक्विड सोप जो होता है उसका सॉल्यूशन बना के उसका भी स्प्रे कर दीजिए। तो उससे ये इस पर जो है हर तरफ स्प्रे कर दीजिए, तो बहुत इफेक्टिव होता है वो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।